हेलो गाइज, वेलकम टू आरकेसी सॉल्यूशंस ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइज, आज हम लोग जाने क्लाउड कंप्यूटिंग की ये थर्ड वीडियो। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और थर्ड वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्लाउड के। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि एडवांटेज क्या है क्लाउड के और डिसएडवांटेज क्या है। तो तीन जो वीडियो थे मेरे ऑलरेडी हैं, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। और प्लेलिस्ट में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो कोशिश की है, बट वहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट सही नहीं है, तो आप उसको सही से अरेंजमेंट करके देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको डिवाइड किया है सभी पार्ट्स को, तो उस तरीके से देख लीजिएगा। वरना आपको एक वन शॉर्ट वीडियो लास्ट में मिल जाएगा, तो उसको कंप्लीट आप देखेंगे तो आपको एक कोर्स जैसा ही लगेगा सेम। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। बेनिफिट्स को सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि मेन होगा कि हम बेनिफिट्स पे ध्यान दें, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो काफ़ी कम है। सो लेट्स स्टार्ट। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरा एथिकल हैकिंग का कोर्स है, हिंदी इन उर्दू जो लोग समझते हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही ईजी मैथड से मैंने सभी एक्सप्लेन किए हैं प्रैक्टिकल्स के साथ। वो भी सारा एक एंड्रॉयड फ़ोन से, छोटे से एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने सभी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से सीख कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एडवांटेज। सो क्लाउड के एडवांटेज क्या हैं? तो सबसे मेन जो हम कह सकते हैं क्लाउड का एडवांटेज है वो है इसका रिसोर्स एक्सेस। जो इसका हम कह सकते हैं नंबर 1 पॉइंट आता है हम लोगों के आगे, कि इसको हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे बैठे हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अफ्रीका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, सिंगापुर में हो, कहीं भी बैठे हैं आप एनी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर। इसको कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप 2 घंटे यूज़ कर सकते हैं, 3 घंटे, आप कभी भी किसी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई इसका ऐसा कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें इसके अंदर एडवांटेज में, तो इसके अंदर आप थर्ड पार्टी जो कह सकते हैं यूज़ नहीं कर सकते। ये इसका एडवांटेज है। तो मतलब सिक्योरिटी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में हम बोलें तो थर्ड पार्टी जो कह सकते हैं यूज़ नहीं कर पाएंगे, और इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो जर्नल चीज़ होगी, वही यूज़ कर पाएंगे, मतलब उस पर आप ट्रस्ट कर पाएँ, तो ऐसी ही चीज़ आपको यूज़ करने को वहाँ पर मिलेगी आपको। एंड थर्ड हम अगर देखें इसका पॉइंट, सो ये थर्ड ऐसा पॉइंट है जो आपका कह सकते हैं पैसा बचा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो पैसा कैसे बचा रहा है, इसमें देखिए लिखा हुआ है जैसे कि रिड्यूस आईटी कॉस्ट। ओके, जैसे कि आप काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं हार्डवेयर में और उसका काफ़ी कॉस्ट पड़ता है आपको, वही चीज़ें आपको क्लाउड पे मिल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पे एज पर यूज़ वाला जैसे फंडा इसमें यूज़ होता है, तो उसी फंडे को यहाँ पे मैं आपको बताना फिर से जाऊँगा। तो यहाँ पर जो चीज़ जैसे आप खरीदते हैं उसका पैसा उतनी ही टाइम के लिए देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आप उस हार्डवेयर को खरीदने से अच्छा है उस सर्विस को उस टाइम के लिए ले लेते हैं और अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो बच जाता है, जो आप फालतू का पैसा कहीं यूज़ करेंगे हार्डवेयर खरीदने के लिए या मेंटेनेंस के लिए हम बात करें, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो पैसा आपका लग रहा है वो पैसा आपका बच जाएगा, और ये बहुत बड़ा आपका बेनिफिट यहाँ पे बन जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्केलेबिलिटी है पॉइंट इसका नाम, और इसका ऐसा हम कह सकते हैं यूज़ है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं इस चीज़ को। तो स्केलेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, हम बोल सकते हैं इसको आसान भाषा में, आपकी एक वेबसाइट है जिस पे आप काफ़ी सेलिंग करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ऐसी आपकी एक साइट है, और उस पर आप कोई भी कह सकते हैं सेल एक लगाई है। जैसे अभी फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है दिवाली की, तो आपने कोई दिवाली की सेल लगा रखी है और वहाँ पे आपको पता है काफ़ी यूज़र आने वाले हैं। अभी मेरे साइट पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स आएंगे, और मुझे मालूम है मेरी साइट इतना अभी ट्रैफिक नहीं कह सकते हैं झेल पाएगी, और ये साइट डाउन ना हो जाए। तो इस चक्कर में आप अगर साइट अपनी क्लाउड पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर स्केल अप कर सकते हैं। स्केल अप इन द, हम बोल सकते हैं इसको आसान भाषा में, अपने ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी ट्रैफिक सभी चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे इतना ट्रैफिक नहीं चाहिए, और जब आपको ऐसा लगे कि अब इतने यूज़र्स मेरे वेबसाइट पे नहीं आने वाले हैं, तो आप इस सभी कह सकते हैं स्केल डाउन भी कर सकते हैं सभी ट्रैफिक को, या जिस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं उस हिसाब से स्केल डाउन और स्केल अप कर सकते हैं। मतलब जब अपना ट्रैफिक इंक्रीज़ करना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ट्रैफिक को, और जब डाउन करना चाहें तो डाउन कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी बुलाया जाता है इस वर्ड को। ओके, तो बहुत ही सिंपल होता है और एनी टाइम कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन इसमें भी नहीं आपको मिलता है। तो यहाँ पे छोटी सी एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है, टर्मैक्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग कोर्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये टोटल हिंदी में कोर्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट
हम बात करें अगर पे एज पर यूज़, तो ये एडवांटेज यहाँ पे कुछ मैंने आपको बता रखे हैं, देख सकते हैं। इसमें आप सबसे मेन कह सकते हैं, इसमें एक और एडवांटेज का हम अगर देखें फिफ्थ पॉइंट तो आता है कोलिब्रेशन। आप इसका क्लाउड का एक एडवांटेज बहुत बड़ा है कि आप इंडिया में बैठकर अमेरिका के किसी भी बंदे के साथ अपना पार्टीशन करके काम, मतलब दो पार्ट करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। मतलब एक साथ दो लोग एक जगह पर काम कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू, किसी भी कंट्री में हो। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट को दो लोग कर रहे हैं, दो अदर कंट्री से हैं, और मतलब ये सिर्फ क्लाउड की हेल्प से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज आता है क्लाउड के अंदर। एंड इसमें काफ़ी सारे और भी आपको मिल जाते हैं एडवांटेज, जैसे कि आपका जो डाटा है, ऑफिस का डाटा है, जो भी चीज़ें हैं, ये आप क्लाउड पे अगर डालते हैं तो आपका जो डाटा है वो एक सर्वर की जगह पर 3-4 सर्वर पे डाला जाता है, ताकि अगर आपका डाटा मिस कहीं भी किसी तरीके से क्रैश एक सर्वर से हो जाए तो आपको उसका बैकअप दिया जाता है। यहाँ पे आपको कंपनी बैकअप प्रोवाइड करती हैं। तो एक साथ आप 3-4 कंपनियों पे, मतलब 3-4 सर्वर पे आपका डाटा अवेलेबल होता है, बट आपको 100 एक ही डाटा किया जाता है, और जैसे ही आपका एक क्रैश होगा तो आपका वही डाटा आपको फिर से मिल जाएगा। तो इससे आपका जो डाटा है बहुत सिक्योर रहता है। एंड इसमें लोकेशन डिवाइस इंडिपेंडेंस है, मतलब इसको आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक इसका कह सकते हैं 7th पॉइंट होगा हमारा, इसका लोकेशन एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस है। मतलब इसकी फुल आज़ादी, आप किसी भी डिवाइस पे इस क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप है, मोबाइल पे भी यूज़ हो जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही मतलब छोटे से फ़ोन से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसमें आपका नेक्स्ट और 8th हमारा जो कह सकते हैं पॉइंट है लास्ट एडवांटेज का, वो है सेव आवर टाइम। तो ये आपका काफ़ी टाइम जो है सेव करता है, और टाइम मनी होता है, जैसे बोला जाता है टाइम इज़ मनी। तो टाइम क्या है, एक मनी है, तो मनी को आपकी सेव कर रहा है एक तरीके से। जैसे कि आपको अपडेट नहीं करना होता सॉफ्टवेयर को, मेंटेनेंस नहीं करना होता हार्डवेयर, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आपका जो टाइम लगता है उसमें, वो सारा टाइम आपका ये सेव कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है इसके। सो क्लाउड में डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं वो चीज़ें हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है वो है नेटवर्क कनेक्शन का। सो नेटवर्क कनेक्शन का कैसे हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास इंटरनेट की सेवा, इंटरनेट यूज़ नहीं आप कर पाते हैं, या इंटरनेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, और आपके पास इसका क्लाउड का कोई भी वर्क जो है वो करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। मतलब अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, विदाउट इंटरनेट आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और इसके अंदर हम बात करें तो काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं, काफ़ी ऐसे मतलब कह सकते हैं प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ये सर्विसेज क्लाउड की आप बाय करते हैं, और वो ट्रस्टेड अगर सर्विस नहीं दे रहा है तो वहाँ पर लैग होगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का। वर्चुअल बॉक्स या जो भी चीज़ एक्सेस करेंगे तो वो लैग होगी। जैसे आपने देखा यूट्यूब पे पहले वीडियो चलता था वो रुक रुक के चलता था, तो वैसे ही जब इसको यूज़ करेंगे आप, अगर लोकल किसी कंपनी के थ्रू या किसी ऐसे थर्ड पार्टी तरीके से इसको एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका लैग होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से HD क्वालिटी पे नहीं चलेगा हर चीज़, वो आपका बहुत ही लैग करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज है इसमें, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है, ये लैग करता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।